हेलो गाइस, मेरा नाम है मृत्युंजय मुखर्जी और मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके और नया कंटेंट लेके। तो हमारा वीडियो का सीरीज अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ देख लीजिए। और आज का वीडियो होने वाला है एक नया कंटेंट के ऊपर। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आज का कंटेंट क्या है और बाकी, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, वक्त ना बर्बाद करते हुए आपके साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एनालिसिस द मूवमेंट ऑफ सेक्टर। तो पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आप ऑयल या फिर पानी ऐसा कुछ बिजनेस करते हो। मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको पहले देखना है कि आपका जो बिजनेस का सेक्टर है, टोटल सेक्टर, वो कहाँ मूव कर रहा है। अगर आप जो सेक्टर में बिजनेस करते हो वो सेक्टर ही लॉस में जा रहा है तो आपका प्रॉफिट होगा, ये मान के चलना तो बेवकूफ़ से भी ज़्यादा बेवकूफ़ी हो जाएगा। तो पहले आपको जानना है कि आपका जो सेक्टर है बिजनेस का, वो बिजनेस सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। वेल एंड गुड, वेल चल रहा है लेकिन नीचे में जा रहा है। जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा आपका कंपटीटर क्या कर रहा है। ऑलवेज जब भी आप जो भी बिजनेस करो, आपको आपका कंपटीटर का बिजनेस एनालिसिस ज़रूर 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 करना है। और डिटेल में जाएंगे। देखिए, एनालिसिस करने का और एक तरीका है। आप जो एनालिसिस करने का शुरुआत करोगे कहाँ से, कंप्यूटर से, और जो आपका रिटेल और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब आप सीए हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, जो भी हो, आपका जो बिजनेस का मेन मेन सोर्स है। मतलब मान लीजिए जो कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे अगर कोई सोचता है कि मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो बहुत चलेगा, तो वो गलत सोच रहा था। ठीक है, जब कोविड पहले आया था तो वो गलत सोच रहा था, लेकिन जब कोविड चल रहा था तब वो जोमेटो, स्विगी, ये सब में जो कंपनी लिस्टेड था, वहाँ से उन लोगों का प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि लोग जब घर में थे, लोगों का क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो फूड बाहर जाके खाने में जितना खर्चा आता था उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। क्योंकि बहुत सारा खर्चा तो बंद था। क्योंकि मान लीजिए आप जाके कुछ खा रहे हो, आप जो चाहे मन वो कर रहे हो, वो करने में आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जो चाहे वो नहीं कर सकते और लिमिटेड बर्डन है आपके पास, तो आपके पास जो लिमिटेड है वो आपका रिसोर्स बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि बहुत सारा खर्चा तो आपको नहीं हो रहा है, तो आप अपना एंटरटेन का पूरा पर्पस फूड को दे दोगे। मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसलिए जो पहले सोच रहे थे कि आपका प्रॉफिट नहीं आएगा, वो ठीक थे। लेकिन जिन्होंने लिस्टेड कर लिया या फिर ज़्यादा लिस्ट से प्रॉफिट मेकिंग का सोचा, तो उन्होंने सही किया, तो सेक्टर मूव किया। तो आपको पहले देखना है कि आपका जो सेक्टर वो क्या परफॉर्म कर रहा है, अच्छा बुरा। उसके बाद मूवमेंट के लिए आपको तैयार रहना है कि सेक्टर कहाँ मूव हो रहा है। मान लीजिए सब जोमेटो स्विगी में सेल कर रहे हैं, लेकिन आप बोले नहीं मेरा तो भाई ऑनलाइन नहीं है, मेरा ऑफलाइन है, मैं तो ऑफलाइन ही बेचूंगा, मेरे को ऑनलाइन नहीं बेचना है। तो बैठे रहो, आप तो बैठे ही रहो, आपका तो दिन भर आपका प्रॉफिट नहीं आएगा। ऐसे आपको मूवमेंट सेक्टर ख्याल। पॉइंट नंबर 2, एवरी ट्रेंड नॉट गिव यू प्रॉफिट। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि बारिश हो रहा है तब भी मेरा प्रॉफिट होगा, अब सर्दी आए तब भी मेरा प्रॉफिट होगा, और गर्मी आए तब भी मेरा प्रॉफिट होगा, तो आप गलत बोल रहे हो। बिजनेस का एनालिसिस में मैंने एग्जांपल दिया फूड बिजनेस का, तो उसी का एग्जांपल लेकर मैं बात करता हूँ। मान लीजिए बारिश हो रहा है, तो बारिश में जो लोग आपके वहाँ जाके खाता था उतना तो नहीं आएगा, कॉमन सा बात है। सर्दी में अगर आप बोलोगे मैं कोल्ड ड्रिंक्स बेचूंगा तो नहीं चलेगा। सर्दी में लोग क्या खाना पसंद करेंगे, पास्ता पसंद करेंगे, कुछ मतलब गर्मा गर्म कुछ पसंद करेंगे। आप बोलोगे नहीं मेरा तो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है, मैं तो क्या बोलते हैं उसको, लिकर बेचता हूँ, मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स बेचता हूँ, मैं तो आइसक्रीम बेचता हूँ, मैं वही बेचूंगा। तो मेरे को दूसरा कुछ बेचना नहीं आता, मैं नहीं बेचूंगा, और मेरे को प्रॉफिट चाहिए। तो आप तो गलत बोल रहे हो, आप आपके तरह सोच रहे हो। सोचो सेक्टर क्या कर रहा है। अगर आपका सेक्टर का उस टाइम प्रॉफिट नहीं, डाउन वक्त है, तो आपका भी बिजनेस डाउन जाएगा, सीधी सी बात है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम आपको सोचना है कि अगर मैं चाहूँ तो क्या इस फूड रिलेटेड बिजनेस का ही कुछ दूसरा रेस्टोरेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर नहीं तो छोड़ दो, अगर हाँ तो थोड़ा धीरे धीरे करके। क्योंकि आप अगर आइसक्रीम बेचते हो और अगर आप कल ही पास्ता बेचने जाओगे, तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि पास्ता मैं अच्छा बनाता हूँ, पास्ता में मैं डिस्काउंट देता हूँ, मेरा पास्ता खा के लोग ऐसा ऐसा कमेंट कर रहा है। आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में जो दिखता है वही बिकता है। तो पहले आपको समझना होगा कि एवरी ट्रेंड नॉट गिव यू प्रॉफिट। अगर कोविड में जो आदमी केमिकल सेक्टर में था, वो बोलेगा कि अगर दिन रात मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो मतलब मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। दवाई में केमिकल लगता है, तो केमिकल सेक्टर बहुत ऊपर गया था।
तो दवाई में नहीं, सिर्फ बहुत सारे में लगते हैं, लेकिन केमिकल सेक्टर कोविड में बहुत ऊपर गया। तो अगर कोई बोलेगा कि मेरा फूड बिजनेस छोड़ के अभी मैं मेडिसिन का दुकान लगाऊं क्योंकि वो तो ऊपर ही जा रहा है, तो उसके बाद ही जब कोविड ख़त्म होने लगा, तो उसके बाद ही जब आपका जो मेडिसिन का दुकान है उसका प्रॉफिट बहुत कम होने लगा। मैं ये कुछ मतलब अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं गूगल के डेटा से बात कर रहा हूँ। तो मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, मैं बार बार वही बोलता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका बिज़नेस का ट्रेंड क्या है, कौन सा ट्रेंड में आपका बिज़नेस चलता है, कौन सा ट्रेंड में नहीं चलता है। अगर ट्रेंड में चलता है फिर भी नहीं चलता है आपका बिज़नेस, मतलब सबका बिज़नेस जा रहा है लेकिन आपका नहीं जा रहा है, तब आपका सोचने वाला बात है। लेकिन अगर सबका ही नहीं जा रहा है और आपका भी नहीं जा रहा है तो अच्छा है, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका बिज़नेस ट्रेंड का जैसा ही मूवमेंट कर रहा है। थर्ड पॉइंट, हाउ टू नो परफेक्ट ट्रेंड। मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बिजनेस कौन से ट्रेंड में चलेगा, गर्मी में चलेगा, सर्दी में चलेगा, बारिश में चलेगा। तो इसका तो आसान सा जवाब है। अब छाता बेचते हो तो छाता गर्मी भी चलता है और बारिश में भी चलता है, लेकिन सर्दी में कौन छाता लेता है? ये तो इंडिया है, ये तो स्पेन वेन तो नहीं है, क्योंकि स्पेन होता तो, स्पेन नहीं, मुझे याद नहीं है, वो ऊपर से बर्फ़ बर्फ़ गिरता है तो वहाँ पे चलता है, लेकिन ये तो इंडिया है, यहाँ पे नहीं चलता है। तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि कौन सा ट्रेंड में आपका बिजनेस चलता है। फूड बिज़नेस का एग्जाम्पल मैं दिया था, तो फूड का ही मैं एग्जाम्पल फिर से लाऊंगा। मान लीजिए मैं रोल, चाव ऐसा कुछ बेचता हूँ, तो जब ही ठंडा का वक्त आएगा ना, तो अपना देखना कि इसका जो सेल है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, लोगों का क्रेविंग ज़्यादा होता है। और अगर गर्मी का देखा जाए तो लोग क्या बोलते हैं, अरे गर्मी है यार, बाहर का खाना इतना मत खा। जाहिर सी बात है, मतलब विंटर आ गया, गर्मी आ गया, तो आप सोचो कि अगर बारिश आए तो बारिश में ज़्यादा होगा। बारिश में जो ज़ोमैटो स्विगी है, वो लोगों का जो लड़का है वो भी कम निकलेगा। बारिश में लोग ऑर्डर करेंगे, अगर देखेंगे कि ज़ोमैटो का स्विगी का लड़का अवेलेबल नहीं है और आपको ऑर्डर प्लेस करने में बहुत वक्त जा रहा है, ऑर्डर भी कम हो जाएगा। और खुद जाके लाने में तो छोड़ ही दो, क्योंकि बारिश में तो निकलने का बात ही नहीं आता। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, अगर आपका फूड बिजनेस है, गर्मी में बहुत कम हो गया, बारिश में चलता है, लेकिन चलाने के लिए जो मैन पावर है वो आपके पास नहीं है। और अगर, ये आप ध्यान रखना, अगर बारिश में आपके पास मैन पावर है कि वो खुद जाके डिलीवर करेगा, तो आपका बिजनेस चलेगा। क्योंकि सबका बिजनेस नहीं चल रहा है क्योंकि उसके पास मैन पावर नहीं है, लेकिन फिर भी आपका बिजनेस चलेगा अगर आपके पास मैन पावर हो। तो ऐसा ही आपको घुमा के सोचना है कि गर्मी में तो मेरा नहीं चल रहा है, छोड़ो, वो सबका नहीं चल रहा है, उसमें आप तो मैन पावर के आप कुछ भी लगा दो तो भी आपका कम ही चलेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ ठंडा बेचना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि मैं चाउमीन भी बेचता हूँ, उसके साथ ये भी बेचता हूँ। तो ये रिसोर्स बिजनेस हो गया कि अगर ए नहीं चलेगा तो ए चलेगा। ठंडा में तो अच्छा चलता है, नो डाउट। जो बारिश आता है तब प्रॉब्लम आता है, तो तब क्या करोगे, मैन पावर लगाओ। आपको कोई बंदा को हायर करना है कि बोलना है कि जो बारिश आएगा तो भी तुमको जाना है, मान गया तो अच्छा है, तो उस वरना सैलरी वैलरी बढ़ा दो, मान जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेंड में आपका बिजनेस चलता है, कौन से में नहीं चलता है, और नहीं चलता है तो क्या करना चाहिए। क्या रिसोर्स दूसरा बिजनेस लाना पड़ेगा, या मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा, या फिर दूसरा कुछ करना पड़ेगा, वो आपको एनालिसिस करना है। क्योंकि आपका क्या बिजनेस है वो मुझे नहीं पता है। हाँ, हम बिजनेस का एनालिसिस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो आज का वीडियो का यही 3 टॉपिक है, यही 3 टॉपिक मैंने आपके साथ कवर कर दिया। आपने अगर प्रॉपर से सुना नहीं है तो प्लीज़ गाइज, मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को फिर से पीछे ले जाके प्रॉपर सुनिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब भी आप हमारा वीडियो देखिए तो प्लीज़ थोड़ा पॉइंट नोट आउट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो बात करूँगा आप सिर्फ वीडियो देखने के लिए सुनोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नया कंटेंट के साथ। तो बाय गाइज। आज का वीडियो पे लाइक मत देना, कमेंट मत देना, जो आपका मन है वही करना। चैनल पसंद आए फिर भी सब्सक्राइब मत करना, चाहे ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, जो आपका मन चाहे वही आप करना। तो चलिए गाइस, आज के लिए विदा लेते हैं।